नमस्कार दोस्तों, आज भारत बहुत आगे बढ़ रही, बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया है और भारत में बहुत सारी मशीनरी आ गई हैं। इन मशीनरियों के आने के बाद और खूब तेज़ रफ्तार में भारत को बढ़ते देख के मुझे ऐसा कहीं लगता है कि कहीं कोई कमी है। तो आइए विशेषकर बात करते हैं, गांव स्तर से बात करते हैं। जब किसान भाई जब हल दो बैल का जो प्रयोग करते थे, दो बैलों का प्रयोग करते थे, वो छुट्टी हो जाते हैं। और जो ज़्यादा समय में काम करते थे, काफ़ी लोग जुताई के लिए बैल लेकर लगते थे, उनको भी मेहनत मजदूरी मिलती थी, उनकी भी छुट्टी हो जा रही है। छुट्टी होने का कारण यह है कि जैसे कि अब एक किसान बैल को लेकर जोतता है, काफ़ी समय लगता है और समय तो बचता है, काफ़ी समय लगता है। उसके बाद उस ट्रैक्टर से जुताई करके डीजल पेट्रोल का भी दाम दिया जाता है, यानी कि ऊपर का भी खर्चा हो जाता है। डीजल पेट्रोल का जो दिहाड़ी होता है, जो मजदूरी होता है, उसको भी भरना पड़ता है। उसके बाद खेत की जुताई होती है, समय तो बच जाता है। मगर वहाँ पर कुछ किसानों की छुट्टी हो जाती है जो जुताई का काम करते हैं। कुछ महिलाएं या पुरुष लाइना लगाते हैं खेतों में, कटाई बुआई करते हैं, उनकी छुट्टी हो जाती है मशीनरी आने के बाद। डिजिटल इंडिया भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पर सोचने की बात यह है कि भारत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर कहीं इसी जगह जो बैल हैं, जो लोग बुआई गुड़ाई या दुआई करते हैं, उसके जगह अगर मशीनरी ला दिया जाता है तो क्या इन सब की छुट्टी हो जाती है? क्या हम सबको इससे पहले सोचना चाहिए कि मैं मशीनरी या ट्रैक्टर कोई चीज़ ला रहा हूँ तो इनको पहले रोजी रोटी की व्यवस्था कर दिया जाए, तब लाया जाए? ऐसा नहीं सोचते, इसीलिए बेरोज़गारी का प्रथम चरण है। आइए और आगे चलते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अभी क्या है कि लोग काम करते हैं, कोई मशीन आ जाती है, थोड़ी देर के मान लीजिए कि जेसीबी ले आया, वहाँ पर एक जेसीबी 100 आदमी का काम करता है, खुदाई का काम करता है। तो जेसीबी लाने के बाद समझ लो जो कि 99 आदमी की छुट्टी हो गई, एक आदमी जेसीबी चला के 100 आदमी का काम कर देता है। 100 आदमी कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? ये बहुत गंभीर बात है, बड़ी सोचनीय बात है। ये 100 आदमी बेरोज़गार हो जाते हैं। तो चाहे सरकार हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे कंपनी हो, हम सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि अगर हम कोई मशीनरी ला रहे हैं, एडवांस कोई काम कर रहे हैं, डिजिटल कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें कितने लोगों का रोजी रोटी जुड़ा है, वो मशीनरी लाने से कितने बेरोज़गार हो जाएंगे। इससे पहले कि वो बेरोज़गार हो जाएं, उनका भी व्यवस्था हम सबको करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, ठेकेदारों को भी करना चाहिए और बड़ी बड़ी कंपनियों को भी करना चाहिए। विशेषकर चाहे किसान से ले लो, खेती बाड़ी ले लो, हल चलाना, बैलों को लेकर खुद से काम करना, या बड़ी बड़ी कंपनियों में या जेसीबी के रख लीजिए, तो काफ़ी बेरोज़गार हो जाते हैं। तो हम सबका डिजिटल इंडिया आगे बढ़े, ऐसा हम कामना भी करते हैं, पूरा भारत करता है। मगर डिजिटल इंडिया आगे बढ़ेगा, मशीनरियाँ आएंगी और मशीनरियाँ आने के बाद जो 100 आदमी का काम वो मशीन करता है, वो 100 आदमी कहाँ जाएगा? बहुत गंभीर तरीके से हम सबको सोचना पड़ता है। कभी अगर सरकार इसके बारे में सोच ले, ठेकेदार और कंपनी इसके बारे में सोच ले, तो शायद बेरोज़गारी मेरे ख्याल से कम हो सकता है। आपका क्या कहना है? आप बता सकते हैं कि कोई एक मशीन जो है 100 आदमी काम करता है और मशीनरी लाने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि वो 100 आदमी बैठ जाएगा, उसका क्या होगा? उसको भी कहीं रोजी रोटी का पहले व्यवस्था करें, तब फिर मशीनरी लाएँ। तो शायद भारत कहीं ना कहीं डिजिटल तो है और बड़ी सौभाग्य है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर बेरोज़गारी भी इसके पीछे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मशीनरियाँ लाना आसान हो गया है पैसों की दुनिया में, मगर बेरोज़गारी मिटाना बड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं कि कोई भी मशीनरी या कोई भी ट्रैक्टर या कोई चीज़ लेकर आने से पहले हमको क्या सोचना चाहिए कि जो ये मशीन 100 आदमी का काम कर रहा है, क्या ये 100 आदमी कहाँ जाएंगे? धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे इसी समय, क्योंकि ये कृषि संबंधित आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बता सकते हैं, क्योंकि फिर मिलेंगे इसी बात पर। नमस्कार।